महाराष्ट्र में मतदान के लिए 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। ये एक ऐसा समय है जब सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कहा जाता है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का नियम है कि आप कहीं पर प्रचार नहीं कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकते हैं, कहीं पर भी आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बीजेपी के नेता, और ऐसे वैसे नेता नहीं बल्कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े एक होटल में पैसों के साथ दिखाई देते हैं। उसे लेकर हंगामा होता है और ये चुनावों से पहले क्या बीजेपी के ही लोगों ने खुद किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को तो लाइक करें ही और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है। अब लौटते हैं मूल मुद्दे पर। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 19 नवंबर की शाम है और 20 नवंबर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, मुंबई से सटे वसई के एक होटल में विनोद तावड़े बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वहां पर पैसों के साथ नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय है। इससे पता चलता है कि बीजेपी की दाल महाराष्ट्र में गल नहीं रही है और इसलिए शायद वो अब पैसों का सहारा ले रहे हैं। आपको पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल इस होटल में विनोद तावड़े मौजूद थे और तब वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे बहुत बड़े पैमाने पर, हितेंद्र ठाकुर जो वहाँ से आते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी उनकी पार्टी है BVA, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर बड़े पैमाने पर पहुँचते हैं। उनका आरोप ये रहता है कि विनोद तावड़े ने पैसे यहाँ पर बांटने के लिए महिलाओं को बुलाया है, उन्हें पैसे बांट रहे हैं चुनावों से पहले। अब पहले तो मैं आपको नियम बता दूं, जब भी चुनाव होना होता है उसके 48 घंटे पहले हर एक नेता से ये अपेक्षा की जाती है कि जहाँ के आप वोटर नहीं हैं या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप वहाँ से हट जाएं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ के वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। यही जो उम्मीद है वो विनोद तावड़े से भी की जाती है। लेकिन विनोद तावड़े इस होटल में मौजूद थे। वहाँ पर BVA के जो कार्यकर्ता है बहुजन विकास आघाड़ी, वो बड़े पैमाने पर पहुँचते हैं। वहाँ पर वो वीडियो बनाना शुरू करते हैं और फिर सामने आती है एक काली बैग। उस काले बैग से निकलते हैं पैसे, इसके साथ ही साथ कुछ लिफाफे में पैसे निकलते हैं और 2 डायरी मिलती है दोस्तों, एक ब्राउन कलर की, एक ब्लैक कलर की। जो वहाँ के एक विधायक हैं क्षितिज ठाकुर, जो हितेंद्र ठाकुर के बेटे हैं, वो दिखाते हैं लोगों को और पुलिस से सवाल पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लगभग 3-3.5 घंटे तक यही जो विनोद तावड़े हैं उन्हें लेकर हंगामा किया जाता है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं सवाल उठाया जाता है कि क्या पैसों के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। पिछले 2.5 साल से सत्ता में रहने के बावजूद कहीं ना कहीं बीजेपी का जो स्तर है वो महाराष्ट्र में गिरता जा रहा है और ये हमने लोकसभा में भी देखा था जब ये पार्टी केवल 9 सीटों पर जीत पाई थी, जबकि सबसे ज़्यादा सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और कुल मिलाकर जो इनकी महायुति है वो कुल मिलाकर केवल 17 सीटें जीत पाई थी। इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। ऐसे में क्या अब पैसों का सहारा लिया जा रहा है चुनावों से पहले? यहाँ पर सवाल चुनाव आयोग से भी पूछा जाएगा। कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, मीडिया वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन चुनाव आयोग कहाँ पर सोया हुआ है? चुनाव आयोग को इसकी जानकारी क्यों नहीं होती है? बहरहाल इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचते हैं, हंगामा होता है, पैसे निकाल के दिखाए जाते हैं और वहाँ पर तस्वीरें ली जाती है। विनोद तावड़े वहाँ पर आप देखेंगे वो ऐसा पकड़ के वो एक शपथ ले रहे हैं या वो कहते हैं कि कसम से मैंने ये कुछ नहीं किया है। मामला बिगड़ने लग जाता है। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जब होटल में सर्च की जाती है, जाँच की जाती है, तो एक कमरे से 10 लाख रुपए नकद भी मिले हैं। सोचिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, क्या हो रहा है मुंबई के पास। इसे लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर जब हंगामा होता है, मीडिया पहुँचती है, तब उसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद तावड़े की ओर से कहा जाता है कि वो तो केवल कार्यकर्ताओं को मिलने आए थे, लेकिन हितेंद्र ठाकुर जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो बताते हैं कि कैसे बैग मिले हैं, कैसे उसमें डायरी मिली है। डायरी में 300K 400K लिखा गया है, K मतलब 1000, तो 3 लाख 4 लाख के हिसाब आखिर किसके हैं? ये सारे सवाल वो उठाते हैं। सुनिए विनोद तावड़े ने क्या कहा और साथ ही साथ हितेंद्र ठाकुर ने क्या कहा। वोटिंग मशीन वगैरे याबाबतची माहिती मी दिली आणि त्यामुळे कुठेही इलेक्शन निवडणूक आयोग नाही, त्यामुळे वास्तव आम्ही सांगितलंय। हितेंद्र अप्पाने यांनी पण आपलं जे शिकायचं आहे त्यांनी सांगितलंय निवडणूक खर्च करायचे। आज तुम्ही सांगतात त्या बॅगा वगैरे दाखवायच्या नाही, डायऱ्या, सगळे डायऱ्यावर 300K 400K म्हणजे 1000। निवडणूक आयोगाने किती पैसे पकडले या हॉटेलमध्ये त्यांना म्हणून एका रूम मध्ये 10 लाख रुपये अजून खर्च चालू आहे।
पैसे तो जैसे कि आपने सुना, ये जो दोनों नेता हैं वो अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत दिलचस्प है, जिस पर मैं चाहता हूं कि आप सभी जानबूझकर ध्यान भी दें, वो ये है कि हितेंद्र ठाकुर जब कुछ मीडिया वालों से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी बीजेपी के ही एक नेता ने दी कि विनोद तावड़े यहाँ पर आ रहे हैं पैसे लेकर। अब इसके पीछे का इतिहास समझिए और सोचिए कि ये अंदरूनी राजनीति कितनी चल रही है। ये जो बीजेपी कांग्रेस या दूसरे लोगों पर आरोप लगाती है कि इनके बीच में कोई भी एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में हमेशा लड़ते रहते हैं, बीजेपी की भी हालत वैसी ही है दोस्तों। दरअसल 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की सरकार में विनोद तावड़े मंत्री थे, शिक्षा मंत्री रह चुके थे और मराठा नेता हैं, साथ ही साथ मुंबई से आते हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि भविष्य में हो सकता है कि बीजेपी के ताकतवर नेता के रूप में उभरे और मुख्यमंत्री बने। तब के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में अपने कई जो कॉम्पिटिटर्स थे, विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, उसके साथ साथ सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खड़से, ऐसे तमाम लोग जो उनके कॉम्पिटिटर थे, उनकी ताकत कम कर दी या उन्हें साइडलाइन कर दिया। विनोद तावड़े भी उनमें से एक थे। 2019 के चुनाव में तो विनोद तावड़े को टिकट तक नहीं दिया गया था दोस्तों, ना ही वो चुनाव लड़ पाए, ना ही वो ताकतवर नेता बन पाए। उसके बाद विनोद तावड़े दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और फिर वो बड़े बड़े मंच पर बैठकर नेताओं के नाम का ऐलान करते हैं। जब 2024 लोकसभा चुनावों में के लिए नेताओं के नाम का ऐलान हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान भी इन्होंने ही किया था, विनोद तावड़े ने। आप ये समझ सकते हैं कि इनका कद जो है बीजेपी में धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब महाराष्ट्र में क्योंकि मराठा मोर्चा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, मराठा आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, देवेंद्र फडणवीस का जो छवि है वो मराठा समाज के बीच में अच्छी नहीं है। ऐसे में एक यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि गलती से अगर महायुति की सरकार आती है तो हो सकता है कि विनोद तावड़े को लाया जाए। दिल्ली के भी करीबी हैं, मुंबई से भी आते हैं, मराठा भी हैं, तो सारे जो पल्मिनेशन और कॉम्बिनेशन है उसमें ये फिट बैठते हैं। लेकिन इससे पहले और ठीक चुनाव के 24 घंटों पहले जैसे ही वीडियो सामने आते हैं, विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी मजबूर होकर 3 घंटे से ज़्यादा समय तक दोस्तों होटल में बैठे रहते हैं, यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। और ये जानकारी जब वो कहते हैं हितेंद्र ठाकुर की बीजेपी के ही नेताओं ने दी है, तो आप समझिए कि ये इशारा किस तरफ। ये बताता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये भी बताता है कि महाराष्ट्र में कैसे धन शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर पैसे कैसे पहुँच रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक और दिन पहले अगर आप जाएंगे, सोमवार शाम को महाराष्ट्र के जो पूर्व गृह मंत्री थे अनिल देशमुख, वो प्रचार कर जब अपने घर पर जा रहे थे तब उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनके सर पर चोट आई। तब भी सवाल उठाए गए थे कि कानून व्यवस्था कहाँ पर है। अब तो खुद बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के जो हैं वो पैसे लेते हुए नजर आते हैं, उनके आसपास पैसे मिलते हैं। भले ही वो कहें कि वो नहीं इस पैसे बांट रहे थे, लेकिन सवाल तो उठता है आखिर वहाँ पर विनोद तावड़े क्या कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं गया था कार्यकर्ताओं से मिलने। अरे भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप जाकर कार्यकर्ताओं से नहीं मिल सकते हैं, आप वहाँ के वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उस होटल में बड़े पैमाने पर महिलाएं क्यों मौजूद थी? जहाँ पर विनोद तावड़े मौजूद थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद थे? इस तरह के तमाम सवाल मौजूद हैं। चुनाव आयोग क्या वाकई कुंभकर्ण की नींद सोएगी या इस पर कोई कार्रवाई किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 3-4 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, लोगों को शांत किया गया, विनोद तावड़े वहाँ से चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो नकाब है वो बीजेपी का भी और बीजेपी के जो अंदरूनी झगड़े हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों सामने आई हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे, उद्धव ठाकरे के जो हेलीकॉप्टर है, उनके जो चॉपर है, उसे बार बार सर्च किया गया था, बार बार उनके बैग्स को निकाल के दिखाया जा रहा था। आज भी जब वो गए थे एक देवी के दर्शन के लिए, उन्होंने कहा वहाँ पर भी उनके बैग को सर्च किया गया था। लेकिन जहाँ पर पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर तो चुनाव आयोग सर्च नहीं करती है। आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए दोस्तों? क्या ये समझा जाए कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की तरह आँख पर पट्टी बांध ली है? क्या ये समझा जाए कि पैसों के ही बलबूते ये सारी चीज़ें जीती जाएंगी? एक तो ये वीडियो में आज पकड़े गए, ऐसे ना जाने कितनी जगहों पर इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी। और आप सोचिए कि बीजेपी कितनी डेस्परेट होगी जब वो अपने जनरल सेक्रेटरी का इस्तेमाल पैसों को बांटने के लिए कर रही है। ये दिल्ली में बैठकर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करने वाला शख्स मुंबई से सटे विरार के एक होटल में अगर पैसे बांटते हुए पकड़ा जाता है तो इसे आप क्या समझेंगे? अब विनोद तावड़े की छवि तो खराब हो चुकी है। अब आप समझ लें कि एक तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री के रेस से दूर रख लिया गया है। तो ये बीजेपी के अंदरूनी राजनीति की बात तो हो गई, लेकिन लोकतंत्र का क्या? आखिर वो वहाँ पर गए कैसे? आखिर इतने बड़े पैमाने पर पैसे कैसे यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर चुनाव आयोग के अधिकारी आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं? ये डर है दोस्तों कि आप पैसों के ही बलबूते पर ये चुनाव जीता जाएगा। आपके पास नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास लाड़की बहन स्कीम है, अजित पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, पूरी गोदी मीडिया आपके साथ है। फिर भी अगर चुनावों के ठीक
24 घंटे पहले इस तरह की चीज़ें सामने आते हैं तो ये बताता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में जो नतीजे आएंगे वो इसी के बलबूते पर तय किए जाएंगे कि वोटर परसेंटेज, वोटर टर्नआउट कितना होता है। ज़्यादा वोटर टर्नआउट होता है तो नतीजे किसी और के फेवर में आ सकते हैं, लेकिन अगर ये कम हो सकता है तो इससे डेमोक्रेसी और साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी खतरा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से मुझे पता है कि मैं मेरे वीडियो इस चैनल पर कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि NDTV के जो मालिक थे डॉक्टर प्रणय रॉय, उनका एक यूट्यूब पर चैनल है डिकोडर। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ 2-4 जगह पर आ सकते हो महाराष्ट्र में। अगर जिन्होंने NDTV बनाया, जिन्होंने सभी लोगों को बनाया, उन्होंने क्योंकि बुलाया था तो मैं उनके साथ गया हूँ। अलग अलग हमने इंटरव्यूज़ किए। नितिन गडकरी, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार, अजित पवार, तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो आप डिकोडर DEKODER पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम इस चैनल पर भी लगातार कवरेज करते आएंगे और मुझे लगा कि ये जो जानकारी है मुझे आपको देनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, जब जहाँ पर जनरल सेक्रेटरी खुद जाकर पैसों के साथ पकड़े जाते हैं, मजबूर नज़र आते हैं? कैसे आप BJP का अंदरूनी राजनीति मानते हैं? साथ ही साथ आप चुनाव आयोग के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये सारी चीज़ों पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।